Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 6, cardinal and ordinal numbers. Children, I have already introduced you this chapter in the past two videos and we were doing some of the exercises. आपको मैं कुछ exercise करा रही थी to explain the term of ordinal number. कार्डिनल नंबर से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. जो काउंटिंग नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स, जो आप 1 2 3 गिनते हैं. एंड कार्डिनल नंबर्स टेल्स द क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग. ऑर्डिनल नंबर का मैंने आपके साथ एक आइसक्रीम कोन बना के मैं आपको समझा रही थी इन द प्रीवियस वीडियो. आपको मैंने कुछ स्कूप्स बनाए थे, जैसे ये बताया था मैंने कि ये क्या है, पिंक कलर की आइसक्रीम है. देन इट वाज आई थिंक ब्राउन था, है ना. देन पिंक ब्राउन के बाद क्या था, इट वाज आई थिंक येलो. देन देयर वाज रेड, देन ग्रीन एंड वाइट, है ना. इतने सारे स्कूप हमने डलवाए थे. तो यहाँ पे जब हम टोटल नंबर ऑफ स्कूप्स देखते हैं आइसक्रीम के, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्कूप्स हैं. बट जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर दैट अगर टॉप से पूछा जा रहा है या बॉटम से पूछा जा रहा है. अगर पूछा जाए कि विच कलर स्कूप इज़ देयर ऑन द थर्ड प्लेस फ्रॉम बॉटम, विच कलर या विच कलर्ड आइसक्रीम, विच color scoop of ice cream is at third place from bottom. ये ध्यान दीजिए, from bottom कहाँ से पूछा जा रहा है, नीचे से. फ्रॉम बॉटम मतलब नीचे से थर्ड क्या है, नीचे से थर्ड है येलो कलर का जो स्कूप है आइसक्रीम है. येलो कलर में भी मैंगो फ्लेवर, में भी पाइनएप्पल फ्लेवर. तो येलो कलर मत, फ्रॉम बॉटम येलो. अगर फ्रॉम टॉप पूछा जाता तो अगर इसकी जगह बॉटम की जगह टॉप होता तो क्या सेम आंसर रहता? नो. देन द आंसर वुड बी रेड. अगर टॉप से पूछा जाता तो आपका आंसर जो है वो येलो की जगह क्या हो जाता, रेड हो जाता. तो क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझना है कि किस वे में क्वेश्चन पूछा जाए. फ्रॉम लेफ़्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, इस तरह से भी पूछा जा सकता है ऑर्डिनल नंबर. ये ध्यान रखना है. और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये 3 को मैंने जैसे थर्ड लिखा है, इट शुड बी इन दिस फॉर्म ओनली, थर्ड. अगर मैं 3 लिखूँगी तो ये ऑर्डिनल नंबर नहीं रहेगा, फिर वो कार्डिनल हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ सर्कल थर्ड स्कूप, अगर मैं लिखती हूँ कि सर्कल द थर्ड स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, सर्कल दी थर्ड स्कूप ऑफ आइसक्रीम, तो मुझे ये थर्ड वाले को ही सर्कल करना पड़ेगा. पर अगर इसकी जगह मैंने लिखा है 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, सपोज थर्ड की जगह मैं लिख रही हूँ 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, तब आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी 3, ये तो नहीं कहा गया फ्रॉम टॉप फ्रॉम बॉटम, ऐसा तो मेंशन नहीं है, सिर्फ 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम. तो आप कोई भी 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम को सर्कल करोगे, एनी 3. अगर लिखा जाता 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम टॉप तो ऊपर से 3, फ्रॉम बॉटम तो नीचे से 3, और कुछ नहीं अगर मेंशन्ड है, सिर्फ 3 स्कूप लिखा है तो कोई भी 3 स्कूप आप सर्कल करोगे. लेकिन जब थर्ड फोर्थ इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर चीज़ को ही आपको फोकस करना है. आपको बात समझ में आ रही है. अगर पूछेंगे विच इज़ द 5th स्कूप ऑफ आइसक्रीम, 5th कौन सा है, तो अब आपको समझ में आएगा 5th ऊपर से देखें या नीचे से देखें. तो यू हैव टू चेक. अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो अगर मेंशन ही नहीं है ऊपर कि 5th कौन सा है, तो इट इज़ अप टू यू. पर अगर मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि 5th स्कूप फ्रॉम टॉप, तो 1 2 3 4 5, तो आपका 5th होगा, ये होगा.
अगर बोला जाएगा कि विच इज़ द 5th स्कूप ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम बॉटम, तो 1 2 3 4 5, तो आपका ग्रीन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे ही टॉप और बॉटम जुड़ जाता है हमारा आंसर भी चेंज हो जा रहा है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंगली वो प्लेस, वो पोजीशन फिर हमें देखना है। गॉट इट? वो तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर डूइंग कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर। ओके, पहले अब मैं आपको थोड़ा सा लिखना बता देती हूँ। हम एक तरफ क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर लिख देते हैं, कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं थोड़ा उसको नीचे लिख देती हूँ, बिकॉज आई स्विच ऑन, अगर मैं लाइट स्विच ऑफ करूँगी तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, कार्डिनल नंबर्स and here ordinal numbers. कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर में अगर आप ऐसे 1 लिख रहे हैं तो उसके हम स्पेलिंग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। लेकिन ऑर्डिनल नंबर में 1 ऐसे नहीं लिखते, हम साथ में क्या लगाते हैं, ST। ये 1 नहीं हुआ, अब ये क्या हो गया, फर्स्ट। दिस विल बी कॉल्ड फर्स्ट। गॉट इट? यहाँ पे मैंने लिखा ये 2, तो इसको हम 2 ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ND लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 नहीं है, ये सेकेंड है। वी विल राइट हियर सेकेंड। ओके, हियर इट इज 3, इसको कैपिटल से ही लिख देते हैं 3। और यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं रहेगा ना, यहाँ RD लग जाएगा, थर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड, THIRD, थर्ड। देन वी हैव 4, FOUR, और यहाँ क्या होगा, 4 के साथ TH, फोर्थ, FOUR लिख के साथ में TH, फोर्थ। 4 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। 5, FIVE, 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, FIFTH, फिफ्थ। क्या हो जाएगा ये, फिफ्थ। Then we have 6, SIX, 6. Here it will be 6 and TH. तो इसको कैसे पढ़ेंगे, sixth, 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 sixth. Then we have 7, SEVEN, and here it will be 7 and TH. It will be SEVENTH, seventh, seventh. Okay, now I think इतना आपको समझ में आ गया. You can note it down if you want to, then I will write the rest of the spellings. चलिए इसको इरेज कर देते हैं आप. Now we have 8th, 8 EIGHT, 8, और ये 8 के साथ लग गया TH, तो हो गया 8th. ओके, देन वी हैव 9, NINE. हियर वी हैव 9 and TH, ninth. Then we have 10. Here we will write 10 और उसके साथ TH, TENTH, 10th. ओके, सो ये हमने लिखा 1 से 10 तक. ऐसे ही आप 11 से 20 में भी होगा. 11 का 11th हो जाएगा, 12 का 12th, 13 का 13th,
14 14th, 15 15th, 16 16th, 17 17th, 18 18th, 19 19th एंड 20 का 20th, क्या बोलेंगे 20th। खैर अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको 10 तक ही करना है, इसलिए मैंने आपको 10 तक का ही बताया है। तो अब हम चलते हैं, बुक का एक एक्सरसाइज मैं आपको करवा चुकी हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज। लेट मी इरेज दिस। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 97, पेज नंबर 97। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर देखना है और क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। आप देख रहे होंगे स्टेयर्स पे कुछ बच्चे खड़े हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। स्टेयर बना हुआ है और यहाँ पे है रीटा, यहाँ पे है अहमद, यहाँ पे है सोनिया, यहाँ पे है नितिन और यहाँ पे है रुचिर। ठीक है, और वो टिकट के काउंटर पे खड़े हैं। ये लोग टिकट काउंटर पे लाइन से खड़े हैं। इस स्टेयर पे रीटा खड़ी है, इस पर अहमद खड़ा है, इस पे सोनिया, इस पे नितिन और इस पे रुचिर खड़ा है। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पहला क्या है, डैश इज फर्स्ट इन द क्यू। इसको बोलते हैं क्यू, जो लाइन में ऐसे खड़े रहते हैं ना, इट इज कॉल्ड क्यू, उसको क्यू कहा जाता है। सोनिया इज डैश इन द क्यू। Number 3, Rita is dash in the queue. Fourth, dash is second in the queue. And number 5 is Ahmad is dash in the queue. ये ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन्ड है, यू हैव टू फिल इन द प्लेस। चलिए देख लेते हैं। डैश इज फर्स्ट इन द क्यू। फर्स्ट नंबर पे कौन है, सबसे आगे, जो टिकट काउंटर के सबसे आगे कौन सा बच्चा खड़ा है, रुचिर है। रुचिर इज फर्स्ट इन द क्यू। ठीक है, रुचिर इज फर्स्ट इन द क्यू। जैसा कि आप अपने बुक के फोटो में भी देख सकते हैं, टिकट का जो विंडो है उसके सबसे पास रुचिर खड़ा है। सोनिया किस नंबर पर है, सोनिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन से नंबर पे है सोनिया, सोनिया इज ऑन थर्ड नंबर, सोनिया थर्ड नंबर पर है। देन वी हैव रीटा। रीटा कहाँ पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रीटा इज ऑन फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है। डैश इज सेकंड इन क्यू। कौन है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट, सेकंड। सेकंड नंबर पे कौन है, नितिन है। नितिन इज सेकंड इन द क्यू। अहमद कौन से नंबर पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अहमद इज फोर्थ इन द क्यू। अहमद फोर्थ नंबर पर है ना। तो इस तरह से ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। दिस इज़ वेरी इजी, जस्ट आपको टिकट का वो जो क्यू है वो देखना है। देन वी हैव 2 स्पेलिंग्स गिवन। 2 स्पेलिंग्स दिए हुए हैं और आपको उस स्पेलिंग में बताना कि थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा लेटर है, सेकंड नंबर पे कौन सा लेटर है।
तो चिल्ड्रन ये जो भी हमारा जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है ना, वो भी तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ना, प्रॉपर ऑर्डर में है। ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद ही सी आता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में है। दैट इज़ इन ऑर्डिनल नंबर फॉर्म। अगर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी देखें तो वो भी ऑर्डिनल नंबर में है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग दी हुई है, जैसे मंकी और एलिफेंट, और इसमें आपसे लेटर्स के बारे में पूछा है कि 6th नंबर पे कौन सा है, 5th नंबर पे कौन सा है। दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। और आपको मैं कुछ एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करा दूँगी after doing this exercise. Okay, we will meet again in the next video. Thank you.